हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मुजफ्फरपुर के युवा विंग के लोग काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। पुलिस प्रशासन से नाराज़ है, खासकर अहियापुर थाना प्रभारी अरुण जी से नाराज़ है। अरुण कुमार जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं, उनके रवैये से नाराज़ हैं और सोशल मीडिया पे लगातार इस बात को लेकर तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी हैं अमित जी, वो लगातार इस बात के लिए सरकार को, पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। थाना प्रभारी के खिलाफ काफ़ी आक्रोशित हम बात करेंगे। क्या मामला है अमित जी? कल का मामला है, हमारे पार्टी के श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय मुकेश जी, जिसका जो बगल में एक ज़मीनी मामला चल रहा है, वो मामला को उन्होंने सीओ को लिखित कागज़ दिया है और कागज़ में सीओ ने आदेश दिया है कि जब तक यहाँ पे मतलब कि नापी नहीं हो जाती है सरकारी अमीन द्वारा, तब तक उस जगह का काम नहीं करेगा। इसके बावजूद विपक्षी पार्टी वहाँ काम करवा रहा है, तो मुकेश जी ने जाकर विपक्षी पार्टी से बोला कि अभी काम मत कीजिए, अगर नापी में आपका निकल जाएगा तो आपका होगा, हमारा होगा तो हम अपना ले लेंगे। विपक्षी पार्टी थाना प्रभारी के पास जाता है और मुझे लगता है कि पैसे का खेल वेल है यहाँ पे, और थाना प्रभारी एक दरोगा जो जितेंद्र कुमार है वो मुकेश पाठक जी के यहाँ भेजा जाता है। और मुकेश पाठक जी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो थक करके रात भर जगे हुए थे, आए थाना प्रभारी बोले कौन सी कि हम आज मंगल का दिन है, नहा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, चलते हैं। दरोगा ने बोला कौन सी कि ठीक है, आप थाना प्रभारी महोदय से बात कर लीजिए। थाना प्रभारी महोदय से जब फ़ोन पे उन्होंने बात करवाया तो थाना प्रभारी महोदय का एक ही लैंग्वेज था, अरे तुम बड़का नेता हो गया है रे, तुमको जेल भेजेंगे बहुत जल्दी, तुमको आओ साला, तुमको जेल भेजेंगे। इस तरीक़ा का शब्द वो एक प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी का जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के जो श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है, इसको वहाँ अहियापुर के थाना अध्यक्ष अरुण कुमार बोलते हैं। इसके बाद पाठक जी हमको फ़ोन किए कि भैया ऐसा ऐसा बात है, थाना प्रभारी ऐसे ऐसे बोले। हम बोले इसका संज्ञान हम डीएसपी को और सिटी एसपी को देते हैं। तो हम लोग एसएसपी से मिलने गए तो एसएसपी साहब शायद मीटिंग में थे, तो एसएसपी साहब बोले कि आप जो बात है सिटी एसपी साहब को सुना दीजिए। सिटी एसपी साहब के पास गए, उन्होंने बैठाया, उन्होंने सारी बातों को बोला कि हम इस चीज़ को देखते हैं, आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद हम लोग डीएसपी टाउन राघव दयाल जी के पास जाते हैं। राघव दयाल जी भी फ़ोन करके उन्हें बताते हैं ऐसा ऐसा मुकेश जी का मामला है, इसको देख लीजिए, इसमें पुलिस का तो कोई काम है नहीं। इसके बाद राघव दयाल जी बोलते हैं कि थाना में चले जाइए, मिल लीजिए। जब थाना में जाया जाता है तो थाना में एक रूलिंग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, उनको बैठने के लिए नहीं कहा जाता है और बोला जाता है कौन सी कि तुम लठैत लेके आया है, 500 आदमी लेके आया है जो तुम हमको कुछ बिगाड़ लेगा, और तुम हम पार्टी का है तो बहुत बड़ा नेता हो गया है, मंझिया का औकादे नहीं है हमको कुछ कर लेने का। बड़ी बात देखिए, अभी अमित जी ने कहा है कि थाना प्रभारी अरुण जी ने इनसे कहा कि माझी का बहुत बड़ा औकात हो गया। बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम माझी जी के ऊपर इस तरह की बातचीत एक थाना प्रभारी के द्वारा कहना कहीं ना कहीं संवैधानिक गरिमा को ठेस पहुंचाना है। जीतन राम माझी जी वरीय हैं, दलित समाज के हैं, और उनको एक थाना प्रभारी के द्वारा शब्द कहना ये कहीं ना कहीं दुखद है। हम बात करेंगे अमित जी से, और क्या क्या हुआ अमित जी बताइए। इसके बाद जब हम लोग नज़र डाले तो देखिए कि थाना प्रभारी का जो सीसीटीवी कैमरा है, उस सीसीटीवी कैमरा थाना अध्यक्ष के जो चैम्बर है, जिनका कुर्सी है, उस टाइप मुड़ा, लेकिन इन्होंने अपने सीसीटीवी कैमरा को दूसरी तरफ मोड़ के रखा था। इससे साफ जाहिर होता है कि थाना प्रभारी भ्रष्टाचारी है, पैसे का लेन देन खेल करता है, इसलिए सीसीटीवी कैमरा को दूसरी ओर मोड़ देता है। और जहाँ तक ज़मीनी बात है तो ज़मीनी बात, जब ज़मीनी विवाद में पुलिस को पड़ना नहीं है और पुलिस आकर के धमकी दे रहा है कि तुम हम काम करवाएंगे और अगले को सह दे रहा है, तो इससे निश्चित रूप से मतलब कि भ्रष्टाचारी थाना प्रभारी है। और जहाँ भ्रष्टाचार तो अलग है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर जो आपत्तिजनक शब्द जांच ने प्रयोग किया है, मुझे लगता है ये मतलब कि कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आगे की क्या कार्रवाई है? कार्रवाई हम लोगों ने लिखित रूप से अपने राष्ट्रीय संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी को भी दिया है, अपने प्रदेश अध्यक्ष बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को भी दिया है, प्रधान महासचिव को भी लेटर दिया है। और हम लोग मांग करते हैं कि इस बिंदु पर जांच की जाए और इनके संपत्ति की जांच की जाए, और इनके रिलेशन में जहां इनका बात किया है उनकी संपत्ति की जांच की जाए।
इनका जो भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है उजागर होगा। और निश्चित रूप से हमारे गार्जियन, हमारे संरक्षक को इन्होंने जाति सूचक, हम पार्टी को जाति सूचक शब्द के ऊपर घेरा लगाया है, प्रश्नचिन्ह खड़ा किया है। तो हम चाहते हैं कि इसकी एसएसपी साहब से कल हम लोग चाहेंगे मिलना और आईजी साहब से मिल करके हम लोग एक मांग रखेंगे। अगर इनको सस्पेंड नहीं किया जाता है, इन पर विभागीय कार्रवाई नहीं की जाती है, तो निश्चित रूप से समाहरणालय परिसर में आमरण अनशन करेंगे। और तब तक आमरण अनशन करेंगे या तो उनको सस्पेंड किया जाए, उन पर विभागीय कार्रवाई किया जाए, प्रोसीडिंग लादा जाए, और नहीं तो हम लोग अनशन करके अपना प्राण त्यागने का काम समाहरणालय में करेंगे। ये हमारा जो हमारी बैठक हुई है, बैठक में हमने निर्णय लिया है। हमने सारे जगह पे जाकर अपना लेटर पार्टी के ऑफिस में दे दिया है कल। और जानकारी से पहले हम लोग फ़ोन पर डीएसपी महोदय को भी आज पाठक जी ने फ़ोन करके बता दिया है। कल हमारा रणनीति तैयार होगा एसपी साहब से मिलने के बाद, एसपी साहब क्या कार्रवाई करते हैं। और हम तो ये मांग करेंगे कि जो जाति सूचक शब्द की है उस पर एफआईआर भी उन पे किया जाए। संवैधानिक पद पर बैठा एक महादलित जो सबके दिलों में राज करता है, चाहे किसी जात हो, किसी धर्म हो, किसी संप्रदाय का लोग है, उस आदमी का पदाधिकारी जाता है और पदाधिकारी के सामने मांझी जी का नाम लेकर के अपशब्द बोला जाता है। मुझे लगता है हिंदुस्तान में ऐसा आप देख रहे हैं कि हाजीपुर में यही मामला हुआ है कि विधायक का बात एक थाना प्रभारी नहीं मानता है, और थाना और विधायक मुकेश रोशन एसपी के यहाँ जा रहे हैं, डीएसपी के यहाँ जा रहे हैं। बड़ी जी का कहना है कि जितना मांझी जी के प्रति थाना प्रभारी अरुण कुमार ने जो अपशब्दों का प्रयोग किया है वो कहीं ना कहीं दिल को में चाहता है। मांझी जी दिलों पे राज करने वाले नेता है, किसी जाति के नेता नहीं है, सभी समाज के लोग उनको मानते हैं। हमारे पार्टी में सभी जाति के लोग हैं। फिर थाना प्रभारी अहियापुर के द्वारा उनके लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना कहीं ना कहीं आत्मा को ठेस पहुंचा रहा है। नौशाद जी हैं, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। नौशाद जी, अहियापुर थाना प्रभारी पर आपके राष्ट्रीय संरक्षक जीतनराम मांझी जी को अपशब्द कहने का आरोप तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी अभिजीत जी लगा रहे हैं, आपका क्या कहना है? नमस्कार। आप मीडिया बंधु के माध्यम से मैं पूरे समाज को और पूरे बता देना चाहता हूं कि जिस तरह अहियापुर बिल्कुल करप्ट है और अरुण कुमार जो प्रेजेंट में प्रभारी हैं उनको सिर्फ पैसा से मतलब है। आए दिन अहियापुर में घटने घटते हैं, कभी उसका हत्या कर दिया, कभी उसका लूट किया, कभी वो। पर अरुण जी को अपराधी से मतलब नहीं है, अपराधी के पैसा से मतलब है। दारू व्यवसाय लोग धड़ल्ले से उनके क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस चीज़ को वो नहीं ये करेंगे। जिस ज़मीनी विवाद में पड़ना नहीं चाहिए वो ज़मीनी विवाद में पड़ रहे हैं। पहले खूनी को वो रोके, खूनी को रोकना नहीं, उनसे पैसा लेना चाहते हैं। लोगों को पैसा लेकर सहयोग करना। आखिर अभी जो ज़मीनी विवाद जो हुआ है, मुकेश पाठक जी का क्या कहना था कि जब सीओ आदेश देंगे नापी का, सरकारी अमीन आ जाएगा, नापी हो जाएगा तो आप नापी कीजिए, जो आपका है आप लीजिए, जो मेरा है मेरा दीजिए। कि उनको धमकाएंगे? हमारे माननीय पूर्व सीएम जीतनराम मांझी जी के बारे में अपशब्द कहेंगे और हम लोग बर्दाश्त करेंगे? मुजफ्फरपुर का टीम, युवा टीम बर्दाश्त नहीं करेगी। ज़रूरत पड़ने पे पैदल मार्च निकाल के मुजफ्फरपुर बंद करने का भी काम करेगी। और एसपी साहब से मिलकर इस ज्ञापन भी देंगे और उनको बताएंगे भी कि आपके जो ये प्रभारी हैं वो उनसे जनता ही खुश नहीं है। जनता जाती है अपना समस्या लेकर कि उनको, और जनता जब समस्या लेके जाती है तो जनता को धमकाया जाता है, डराया जाता है कि तुमको जेल भेज देंगे, तुम बड़ा नेता बनता है। लोग अपना बात किसको कहेगा? थाना में मार दीजिए ताला। अब पार्टी स्तर पे आप लोग क्या करने जा रहे हैं ये बताइए। पार्टी स्तर पर हमने अपने संरक्षक और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमने लिखित सूचना दी है। वहाँ से एसएसपी साहब को जांच करने के लिए फैक्स किया जाएगा। और पार्टी के द्वारा ये भी कहा गया है कि कल एसएसपी से आप मिल लीजिए, और मिल लेने के बाद करके रणनीति तैयार करेंगे। और रणनीति हमारा यही होगा कि अहियापुर थाना प्रभारी का संपत्ति की जांच करें। सीसीटीवी कैमरा को उन्होंने अपने साइड जो होना चाहिए वो मोड़ करके दीवार के साइड किए हुए हैं। इसका क्या कारण है? उनके क्षेत्र में इतनी आपराधिक घटनाएं हो रही, हत्याएं हो रही हैं, डेली लूट, बलात्कार, चैन छिनतई, अपराधीकरण जो हो रहा है, उनमें उनकी संलिप्तता क्या है? उनके परिवार का उनमें इनके जब ज्वाइन करने से पहले इनकी क्या संपत्ति थी, आज के समय में इनकी क्या संपत्ति है, सारे चीज़ों की जांच को लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे। और आंदोलन हमारा
संवैधानिक तरीका से होगा। हम लोग जा कर के समाहरणालय परिसर पर आमरण अनशन करेंगे और जब तक इन पर विभागीय कार्रवाई, इनको सस्पेंड नहीं किया जाता है, इनको पर परसोडिंग लादा नहीं जाता है, इनको यहाँ से हटाया नहीं जाता है, तब तक हम लोग वहाँ पे सभा स्थल पर धरना में बैठेंगे। चाहे हमारी जान चली जाए इस कड़ी धूप में, हम लोगों ने जो ठाना है उसको करेंगे। और हम लोग की एक ही मांग है कि उसके सीसीटीवी का जांच किया जाए। वो पैसा का लेन देन करता है, और मतलब कि आम जब हम लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो रूलिंग पार्टी के पदाधिकारियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो आम जनता के साथ उसका क्या व्यवहार होगा ऐसे घटिया भ्रष्टाचारी पदाधिकारी का। ये सोचने विचारने की चीज़ है। जो थाना में, आज के समय में थाना में लोग क्या करता है, थाना में जाने में डरता है। दूसरे से मुखिया सरपंच से मामला को निपटा लेता है, लेकिन थाना में डर से नहीं जाता है। सबसे पहले तो पैसा चाहिए, दूसरा FIR नहीं लिया जाता है, थाना में महिलाओं का शोषण किया जाता है।